तो हम अपने कोर्ट में काम कर रहे थे तो एक भाई के जज साहब ने इन्फॉर्म किया कि भाई कि इसमें थ्रेट आया हुआ है। अफरा तफरी मच गई, पूरे सिक्योरिटी एकदम अलर्ट पर आ गया। फिर पुलिस इन्फॉर्म हुआ, पुलिस भी आ गई और पूरा जांच हुआ। कोर्ट टू कोर्ट जाके इन्वेस्टिगेशन करती है, ड्रग को स्मेल करके चेक करते रहा कि यहाँ कुछ है कि नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने सब चेक कर लिया, उसके बाद में 2 बजे 2:15 बजे कोर्ट वहाँ पे मैसेज भेज के कहते कि यहाँ कुछ नहीं है, के द्वारा धमकी देके। तो उसमें इतना ज्यादा हड़कंप मच गया था, लगता था कि यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। मुस्लिम कौम के लोग ही इस आतंक को फैला रहे हैं। हमारा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं श्री राजपाल कसाना जी ने, उन्होंने हमें मैसेज दिया था, वाया मैसेज एंड वीडियो दी थी कि इस तरीके की आप उड़ाई गई है, अफवाह है या सच है, आपका 2 घंटे के लिए वक्त सस्पेंड किया जाता है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार और मैं यशोदा। साकेत कोर्ट के ठीक सामने आज सुबह रोहिणी कोर्ट और साकेत कोर्ट के साथ आरबीएफ के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद से ही चारों तरफ से जवान मौजूद रहे। पुलिस की टीम यहाँ पे तैनात थी कोर्ट के बाहर। इस समय जब बम की धमकी दी गई थी तभी पूरा जो कोर्ट है खाली कर दिया गया था। धमकी के बाद से ही पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे आधे से ज्यादा वकील बाहर आ चुके थे। अभी हालांकि चेकिंग की जा रही है, कुछ वकीलों को जो है अंदर भेज दिया गया है। बताया गया है कि यहाँ पर कोई बम नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह थी। ईमेल आई थी, लेकिन ईमेल जिसने भेजी थी उसका भी पता नहीं चला है कि किसने ईमेल दी थी। तो आइए सीधा बात करते हैं वकीलों से कि किस तरीके की उन्हें धमकी दी गई थी, आखिर ये घटना इस बम के बारे में जो बातें हैं वो सच है या फिर सिर्फ अफवाहें फैलाई गई है। साकेत कोर्ट को आज जो सुबह धमकी दी है बम से उड़ाने की, वो कितने बजे थी? इसमें हम सभी लोग 10 बजे से कोर्ट स्टार्ट हो जाता है, तो हम अपने कोर्ट में काम कर रहे थे तो एक भाई के जज साहब ने इन्फॉर्म किया कि भाई कि इसमें थ्रेट आया हुआ है। तो सब लोगों ने अफरा तफरी मच गई, पूरे सिक्योरिटी एकदम अलर्ट पर आ गया। फिर पुलिस इन्फॉर्म हुआ, पुलिस भी आ गई और पूरा जांच हुआ और इसमें कहीं पर भी कुछ भी मिला नहीं। ये चीज की बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन इस तरह से थ्रेट आने से हमारा कामकाज काफी प्रभावित हुआ। कितने लोगों को पेमेंट होना था वो पेमेंट नहीं हुआ, कितने एक्यूज थे जिनको सजा होनी थी उनको सजा नहीं हो पाई। इस तरह से ये तो थ्रेट होने के कारण जो है काफी ज्यादा पूरा देश बिल्कुल हिला हुआ। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि जितने भी आतंकवाद हो रहा है, चाहे कहीं पर भी हो रहा है, उसमें से आप देख लो कि लगभग में 99% मुस्लिम कौम के लोग ही इस आतंक को फैला रहे हैं। आप देख लो मैक्सिमम 1% होगा कि कोई अदर कास्ट का अलग धर्म का हो सकता है, लेकिन 99% सिर्फ मुस्लिम ही हैं कि जो आतंक को फैलाते। अभी तक ये था कि जो मतलब कि अनपढ़ हैं वो आतंक फैलाते थे, लेकिन आज के जो लाल किला में हुआ उससे ये पता चला कि अब तो जो पढ़े लिखे हैं वो भी आतंक फैला रहे हैं। मतलब मुसलमान जो है वही बम फोड़ रहे हैं। मुसलमान सभी मुसलमान, लेकिन जितने भी आतंकवादी हैं वो आतंकवादी ही हैं, मतलब कि मुस्लिम ही हैं। आप आज से नहीं, आप लगभग में 50 साल से इतिहास उठा के देख लो। अब तो एजुकेटेड लोग आ रहे हैं। उस समय जो ब्लास्ट करने की धमकी दी थी, किस तरीके की धमकी दी थी वकीलों को? ये एक्चुअली में मेल आया हुआ था दिल्ली पुलिस के पास। दिल्ली पुलिस अलर्ट में आई और उसने इन्फॉर्म किया कि भाई कि साकेत कोर्ट आपका था, आपका 30 हजारी कोर्ट था, रोहिणी कोर्ट था और भी 4 कोर्टों का था। मेल के द्वारा धमकी दी गई है। मेल के द्वारा धमकी दी गई। तो उसमें इतना ज्यादा हड़कंप मच गया था, लगता था कि यहाँ पे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती अगर थोड़ा सा भी वो ना होता। आप अगर मॉर्निंग में आई होती देखती कि यहाँ पर बिल्कुल तमाशा लगे, इतनी पब्लिक बाहर हो गई थी कि क्या बताया जाए। धमकी जब से मिली है तब से कोई दुर्घटना हुई आसपास? कोर्ट परिसर में तो कुछ भी नहीं हुआ। ये छोटा सा ब्लास्ट भी नहीं हुआ, मतलब कोई एक छोटा सा जो बम कुछ भी होता है, कोई भी ऐसी चीजें नहीं आई कि जिससे कि ये लगे कि यहाँ पर कोई। साकेत कोर्ट एक माना जाना कोर्ट है, तो इसमें पहले भी कई बार धमकियां दी गई है। नहीं, बम के तो धमकी अभी पहली बार हुआ है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट बार। 6 महीने पहले जो यहाँ गोली से मारने का जो कांड हुआ था वो क्या था? ये एक्चुअली में वो जो था वो व्यक्तिगत एक थी, लड़ाई थी।
उसमें अगर यहाँ पर चला था, लेकिन आतंकवादी का जो थ्रेट था वो पहली बार आया हो कोर्टों में। आतंकवादी का जो है वो पहली बार आया है। वो हाँ पहली बार आया हुआ। और लाल किला में ये ब्लास्ट होने के कारण पूरे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, चाहे दिल्ली का जो पुलिस है, चाहे आईबी है, चाहे जो भी है, वो सब अलर्ट पर थे, इसलिए कि कहीं दोबारा ऐसी घटना न घट जाए। आपको कब पता चला था कि यहाँ धमकी दी? 11 बजे ही मैं कोर्ट में भी था, तो उस समय हुआ तो हम लोग निकल गए, अफरा तफरी मच गई। सीढ़ियों में आने से लग रहा था कौन वकील कैसे गिर जाएगा, ये गिरेगा, लेकिन सारे हम लोग बाहर निकल गए। निकलने के बाद हम लोग बाहर में खड़े रहे, तैयारी पूरा हो गया कोर्ट में। फिर 2 बजे के बाद जो है कोर्ट खुला है, चेकिंग वगैरह चल रही थी। चेकिंग भी चल करके कोर्ट फ्री हो गई। फिर 2 बजे से कोर्ट चालू। जवानों की टीम यहाँ तैनात थी। हाँ, पुलिस जो यहाँ पर थी वो कुत्ते को लेकर के वो सब अंदर जाके चेकिंग हुई है, लेकिन मिला कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है जो धमकी दी गई थी, ये सिर्फ अफवाह फैलाई थी या फिर एक किस तरीके की साजिश थी? अभी तो देखिए, अभी जो फिलहाल लगता है कि इसमें वो सक्सेस ना हुए हों, जो उनकी जो सेटिंग थी उसमें वो व्यक्ति यहाँ पर ना पहुंच पाया हो, और उससे पहले जो तो हाईलाइट हो गया, इंफॉर्मेशन हर जगह हो गया, सर्व हो गया, जिसके कारण हो सकता है कि वो अपने वर्क में सक्सेस नहीं हो पाए। अगर सक्सेस होते हैं तो यहाँ पर हमको लगता है कि पर डे लगभग में कोर्ट में 50,000 से कम पब्लिक नहीं आती है, और उसमें काफी ज्यादा क्षति हो सकती थी। कोर्ट में जो धमकी दी गई है, किस तरीके की धमकी दी गई है? देखिए, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है कि कौन लोग धमकी दिए हैं और कौन क्या है इसमें। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। हमें ये साजिश लग रहा है, और आज जो यह कोर्ट के साथ जो न्याय का मंदिर है, वहाँ पे इस तरह की कभी असेंबली पे धमकियां है, कभी पार्लियामेंट के अंदर ये सा हो जाता है, तो कहीं न कहीं हमारी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की दोष है। और इस व्यवस्था में जो हमारे लीडर है, जो हमारे देश के गृह मंत्री है, उनको कहीं ना कहीं इस पे ठोस रणनीति लेके और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धमकी किसने दी थी? मेल आया था या फिर फोन किया गया? कोर्ट को उड़ाने की धमकी या तो मेल से, ये कंफर्म अभी तक हम लोग नहीं हो पाए हैं कि किस तरह से आए। आप लोग खाली कर दें, और प्रशासन के द्वारा कोर्ट कैंपस को खाली कराया गया। आपको कब पता चल लगी धमकी दी? एक केस की सुनवाई के दौरान ही जज साहब उठ के चले गए और कहा कि आप लोग जो है बाहर चले जाइए। धमकी जिसने धमकी दी है उसके बारे में अभी कुछ पता चला है? अभी तक हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। हो सकता है मे बी कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज है उनके मेल पे आया हो, उनको पता चला हो। जो है अभी लीगली रूप में कोई पता नहीं चल पाया। धमकी जब से दी गई है तब से कोई घटना या कुछ ऐसा हुआ है? ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है, और हम लोग सुरक्षित है, लेकिन प्रशासन चौकस है, और प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है कि जो है इसका कहीं ना कहीं उद्भेदन किया जाए। वो लोग जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं। चेकिंग हो रही है? चेकिंग हो रही है। पुलिस तैनात है? पुलिस तैनात है। आपको क्या लगता है जो धमकी दी गई है, ये सिर्फ एक हवा दी जा रही है या फिर सच में ये कोई साजिश की जा रही है? देखिए, इस बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि ये सच में है या क्या धमकी दी जा रही है या कोई साजिश रची है। इसके पीछे जब तक जो है खुलासा नहीं होगा, जब तक जांच पड़ताल नहीं होगी, जब तक कोई जो है जो साइंटिफिक चीज उभर के सामने नहीं आती है, तब तक कोई चीज इसका नहीं पता चल पाएगा। तभी हम कोई 6 महीने पहले यहाँ पे गोली चली थी कोर्ट के अंदर, उसमें क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए, वो एक एडवोकेट का मामला था, वो डराने के ख्याल से दिया गया था। वो कोई गोली कांड नहीं हुआ था, उसमें कोई वो खिलौना वाला बंदूक था, वो कोई गोली नहीं था। वो मतलब जो वीडियोस आई थी वो सारी फेक वीडियोस थी? हाँ, फेक वीडियो थी। वो तो आपको क्या लगता है जो धमकी दी गई है, ये प्रशासन पे इस पे क्या काम करना चाहिए, क्या कड़ी तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए? मेरा मानना है कि हम ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दिल्ली स्टेट के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि एडवोकेट की कड़ी सुरक्षा हो और यहाँ पे कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इसके लिए जो है प्रशासन के तरफ से और शासन के तरफ से, दोनों तरफ से विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए। कोई अप्रिय घटना होने से पहले हो ना, इस तरह की अल्टीमेटम मिला है तो हम
हम चाहते हैं कि सरकार से और प्रशासन से कि यहाँ सुरक्षा का कड़ी व्यवस्था, चूंकि न्याय का मंदिर है। अगर लोग थक हार जाते हैं गांव घर में या अपने गली मोहल्ले में, तो वो कहते हैं कि हम कोर्ट में आपको देख लेंगे। यह न्याय का मंदिर है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होना चाहिए और जो भी इस तरह की अफवाह आया है इस पे जांच पड़ताल करके जांच होके ऐसे दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट में इससे पहले भी कई बार बम की धमकी दी गई है, तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो धमकी दी गई है ये सच में धमकी दी गई है या फिर कोई साजिश की जा रही है? नहीं, ऐसा है कि धमकी ये दे रहे हैं, कभी एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि जो धमकी दहशत फैलानी है और दहशत को प्रूव कर दे किसी दिन कुछ ये एक्सप्लोजिव आइटम रख के एक्सपोज कर सकता है। तो इसलिए क्या है कि ये जहां से भी जो मैसेज आते हैं ये कहां से आते हैं इसको ट्रैक करके उन बंदों को अरेस्ट किया है, तब ये धमकियां बंद होंगी, कंटिन्यू चलती रहेगी और पब्लिक, वकील, जज सब लोग परेशान होते रहेंगे और जो प्रक्रिया चल रही है कोर्ट की वो डिस्टर्ब होगी, समझे ना। तो वैसे तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से सारा कुछ करी, लेकिन फिर भी जो इंटेलिजेंस है उनको थोड़ा अपना परफॉर्मेंस अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी इन चीजों में रुकावट होगी। और हम उम्मीद करते कि ऐसा होना चाहिए, तभी है ना अपना काम दिनचर्या वगैरह जो भी है, वकील है कोर्ट में काम कर सकता है, जज न्याय कर सकते हैं और दिल्ली के अंदर जनता घूम सकती है बेखौफ। अन्यथा सब लोग परेशान होंगे, कोई होगा। बस आपको कब पता चला था कि बम की धमकी दी जा रही है? ये हमको पता लगा है जी 11:30 के आसपास, 11:30 बजे। जब हम कोर्ट से निकल रहे थे, यहाँ पे ये एडवोकेट एंट्री वहां पे रोकना शुरू कर दिया कि अंदर कोई नहीं आएगा। यह मैसेज आया कि ऐसा ऐसा मतलब होने जा रहा है, या यहाँ पे मैसेज आया कि यहाँ पे कोई एक्सप्लोजिव आइटम रखा जाएगा या रखा गया है। तभी जब यहाँ दिल्ली पुलिस की डॉग स्क्वाड आई और वो कोर्ट टू कोर्ट जाके इन्वेस्टिगेशन करती है, डॉग को स्मेल करके चेक करते रहा कि यहाँ कुछ है कि नहीं है। लेकिन जब उन लोगों ने सब चेक कर लिया, उसके बाद में 2 बजे 2:15 बजे कोर्ट वहाँ पे मैसेज भेज के कहते कि यहाँ कुछ नहीं है, तभी कोर्ट खुली गई है। 2:15 बजे कोर्ट खुल गई है, साकेत कोर्ट 2:15 बजे खोली गई है। तो आपको अभी कोर्ट में जो बम उड़ाने की धमकी दी गई है, इससे मतलब आगे क्या हो सकता है? अभी धमकी दी है, इसको सीरियस लेना चाहिए। ये देखो स्कूलों में भी मिलती रही है धमकियां, कई धार्मिक स्थलों में मिलती है। अब क्या कि जितने ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं जैसे लाल किला और भी कई चीज है, लाल किला में तो अभी कुछ टाइम पहले ही बम फटा है, हाँ। कितने लोग मारे गए हैं? तो उसका कोई अंदाज नहीं है। लोग उसमें जो है 13 लोग अभी मारे गए थे और आप उसमें जो है लगभग 20 से 30 लोग घायल हुए, ये आंकड़ा है। 24 इंजर्ड हुए थे, 24 आदमी इंजर्ड हुए थे। और अभी लास्ट में 13वें की खबर आई है कि वो भी एक्सपायर हो गया हॉस्पिटल के अंदर अंडर ट्रीटमेंट, समझे ना। तो यहाँ पे जो आज धमकी दी गई है कोर्ट को उड़ाने की, उसको मेल किया गया था या फोन आया था? किस जरिए से बताया? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, ये तो पुलिस बताएगी कि व्हाट्सएप मैसेज आया या मेल मैसेज आया, वो लोग बताएंगे। हम तो वकील हैं, यहाँ तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में रहते हैं। अब उनको जो मैसेज मिले उस हिसाब से वो लोग यहाँ आए और सभी वकील भाइयों को कोर्ट का अवेयर किया कि कोर्ट अभी के लिए एडजर्न हो रही है। 2 बजे के बाद चालू होगी, जब रिपोर्ट मिल जाएगी ओके कि यहाँ कुछ भी नहीं है, उसके बाद कोर्ट खुलेगी। जांच की जा रही है मतलब? जी, कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई चल रही है। अभी यहाँ से एडजर्न मिल गई कि यहाँ कुछ नहीं है, इसलिए कोर्ट खुली गई 2:15 के आसपास। इससे पहले बंद कर रखी थी 11:30 से 2 बजे तक के लिए। आपको किसने बताया था यहाँ पे? आपको किसने बताया था कि कोर्ट में बम लगाया गया? हमारा यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं श्री राजपाल कसाना जी ने, उन्होंने हमें मैसेज दिया था, वाया मैसेज एंड वीडियो दी थी कि इस तरीके की आप उड़ाई गई है, अफवाह है या सच है, आपका 2 घंटे के लिए वक्त सस्पेंड किया जाता है। तो हम 10 बजे से 2 बजे तक के लिए किया जाता है। अब कितना टाइम लगेगा उसकी जांच में पड़ताल में, कितना टाइम लगेगा उसके लिए हम कह नहीं सकते। आपको कब पता चला कि कोर्ट में जो हमारा टाइमिंग होता है 10 साढ़े 10 बजे, वही टाइमिंग है। और आपका वीडियो का भी सेंड करने का वही टाइम था। बाहर से भी मैसेज आया कि आपको 2 घंटे के लिए वर्क सस्पेंड किया जाता है, तो आप प्लीज अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में रहें और एक जगह पे आप सेपरेट हो जाए। कोर्ट के अंदर जो बम की धमकी दी गई है वो एक तरीके से अफवाह है या फिर सच में हो सकता है? देखो जी, ये तो मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा एक प्रकार का मॉक ड्रिल था, ठीक ना। ये मॉक ड्रिल से ज्यादा और कुछ नहीं था, क्योंकि पाया कुछ नहीं गया।
और लोगों को परेशान कर दिया गया। कोर्ट को उड़ाने की जो धमकी दी गई थी वो मेल पे आई थी या फोन आया था? मेरी बात बताते शायद के मेल पे लेकिन ऐसे किस पे आई थी ये वही बता सकते हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि या तो फिर यहाँ के जो डीसीपी है या यहाँ के जो बार के प्रधान को भी कुछ पता नहीं, सबको ये अफवाह। नो सटीक इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड। आपको कब पता चला था कि यहाँ पे बम रखा गया है? हम लोग तो बैठे हुए थे, एक ड्यूटी ले रहे थे, उसी में पता चला। ये हमारे नेता लोग बताए कि यहाँ पे बम का अफवाह है, लेकिन ये बम का अफवाह ही माने ये एक मॉक ड्रिल है जो सरकार को कराते रहते। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अभी कोई पता नहीं चल पाया क्या है हुआ इसमें। मतलब ये सिर्फ एक अफवाह थी बम आई थिंक सो कि यहाँ पे जो बम की धमकी दी गई है वो असली है या फिर सिर्फ अफवाहें फैलाई गई है। वकीलों का कहना है मेल आया था हमारे ग्रुप में जो भेजा बताया गया था, सीनियर जो है उन्होंने कहा था खाली कर दिया गया था, सारे वकील जो है बाहर आ गए थे। कोर्ट में पहली बार जो है साकेत कोर्ट में जो पहली बार धमकी दी गई है बम से उड़ाने की, जो ये पहली बार धमकी दी गई है, इससे पहले कभी यहाँ पर बम से उड़ाने की कोर्ट को धमकी नहीं दी गई थी। दिल्ली में भी कुछ समय पहले लाल किला में भी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, वहां बम विस्फोट हुआ था, कई लोगों ने मासूमों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे एनसीआर समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।